डियर स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करें दैट इज रेडॉक्स रिएक्शंस ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11। रेडॉक्स रिएक्शंस में हम जितनी भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस होती हैं, उनके टाइप्स होते हैं, उन सबके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो रेडॉक्स रिएक्शंस उसके थोड़ी सी बेसिक इंट्रो देख लो कि जो रेडॉक्स रिएक्शंस है हमें हमारी डेली लाइफ में देखने को मिलती है, बट वी डू नॉट नो कि वो डेली लाइफ में कब कहाँ हो रही है। तो थोड़ा सा देखते हैं। कुछ इसमें फिजिकल कंसर्न आते हैं, कुछ बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स देखने को मिलते हैं, कुछ केमिकल भी देखने को मिलते हैं। केमिकल रिएक्शन में देखिए कोल बर्न हो रहा है, कुकिंग गैस है जिससे खाना पक रहा है, आयरन की रस्टिंग हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा रही है, हमारा फूड भी डाइजेस्ट हो रहा है। इट इज आल्सो अ टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। कौन कौन सी? बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ कोल हो गया, रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, रस्टिंग ऑफ आयरन, और डाइजेशन ऑफ फूड जो कि हमारी बॉडी में हो रहा है। ये सब क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन, ये केमिकल फॉर्म में है। ठीक है, और इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में मेरे पास क्या आ जाता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। लोअर क्लासेस में करके आए हैं, 9th 10th में इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है। ठीक है, कॉस्टिक सोडा को प्रोड्यूस करना, प्रोडक्शन ऑफ कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा, पोटेशियम परमैंगनेट, और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। कौन कौन से मेटल्स निकाल सकते हैं हम? सोडियम होगी, आयरन होगी, एफ लिख लो, आयरन, एल्यूमिनियम होगी। ये सारी की सारी इंडस्ट्रियल लेवल पे रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है। ठीक है, और जो रेडॉक्स रिएक्शन है ये हमें जिंदा भी रखती है। भाई अगर फूड ही डाइजेस्ट नहीं होगा तो हम कैसे जिंदा रहेंगे? सबसे पहली बात। ठीक है, कोल को बर्न करते हैं एज अ फ्यूल, वो भी हमारे हमें जिंदा रखने में काम आती है। इसके अलावा जो फोटोसिंथेसिस हो रही है, अब आगे देखो, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस किसके द्वारा हो रही है? हम ह्यूमंस करें कि एनिमल्स करें? प्लांट्स से करें, है ना? प्लांट्स करें फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस के दौरान ये हीट को कैप्चर कर लेते हैं, और उसको, अगर मैं एनवायरमेंटल इश्यूज में देखूं तो हाइड्रोजन इकोनॉमी हमारे पास आ रही है, यूज ऑफ लिक्विड हाइड्रोजन एज अ फ्यूल। और जिससे क्या है, अभी ओजोन ओजोन के अंदर जो होल बना है, डिप्लीशन हुई है, सारी की सारी चीजें पता लगती है। सब कुछ मेरे पास तो मैंने भी बताया है, इंफॉर्मेशन दी है रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। ठीक है, तो रेडॉक्स रिएक्शन है क्या? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगी। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को मिला के मैंने क्या बना दिया? रेडॉक्स। ठीक है, रेडॉक्स का रेड मेरे पास रिडक्शन का है, ऑक्स मेरे पास ऑक्सीडेशन का है। अगर मैं पुराने समय के अकॉर्डिंग देखूं, क्लासिकल व्यू देखूं, अर्लियर व्यूज देखूं, उसमें ऑक्सीडेशन को क्या कहते थे? उसमें ऑक्सीडेशन का मतलब था कि ऐड कर दो ऑक्सीजन को, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये क्लासिकल व्यू है, आजकल का नहीं। हमें तो आजकल का पता है क्या है, क्लासिकल पुराने समय का। एडिशन कर दो ऑक्सीजन की या कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन भी तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड कर दो, जिससे क्या है, हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, या कोई भी हाइड्रोजन के अलावा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो है वो रिमूव हो जाएगा। वो ऑक्सीडेशन, जैसे कि सी प्लस ओ टू क्या हो गया? CO2, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जिंक प्लस एस क्या हो गया? जिंक सल्फाइड, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन दिखाना है, 2H2S प्लस O2 प्लस 2H2O, तो विल फॉर्म 2H2O प्लस 2S। हाइड्रोजन रिमूव हो गया, सल्फ्यूरिक हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन रिमूव हो गया, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिमूव हो गया। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट किससे रिमूव हो रहा है? मेरे पास 2Ki प्लस Cl2, इलेक्ट्रोपॉजिटिव पोटेशियम है, तो क्या बन रहा है? 2KCl रिमूव होकर क्लोरीन के साथ किया, और
आयोडीन बना दिया। पुराने समय में इसको ऑक्सीडेशन को ऐसे बताते थे। ठीक है, तो जो सब्सटेंस जो ऑक्सीजन देता है और हाइड्रोजन को रिमूव करता है, सब्सटेंस gives oxygen and removes हाइड्रोजन, उसको क्या कहते थे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसको क्या कहते थे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, उसी तरीके से रिडक्शन को भी डिफाइन किया जाता था कि एडिशन कर दी हमने, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर दी या कोई भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट की कर दी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ठीक है, जिससे क्या होगी? रिमूवल हो जाएगी किसकी? अब इसमें रिमूवल किसकी होगी? ऑक्सीजन की या कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? देखिए, क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन है, क्या आ गया? 2HCl, हाइड्रोजन ऐड हो गया। या मैं कह दूं मेरे पास है 2HgCl2 प्लस SnCl2, इसमें क्या होगा? Hg2Cl2 अलग हो जाएगा और देखिए HgCl2 था, Hg2Cl2 अलग हो गया और SnCl4 अलग हो गया। इसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को ऐड किया। अब अगर मैं रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव दिखाना चाहूँ तो वो कौन सा आएगा? Fe2O3 ले लो, प्लस 3 कार्बन मोनोऑक्साइड डाल दो। ठीक है, इसमें क्या होगा? आयरन अलग निकलेगा, आयरन अलग निकल जाएगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा प्लस CO2, 3CO2। तो वो सब्सटेंस जो प्रोवाइड कर रहा है, वो सब्सटेंस जो प्रोवाइड कर रहा है हाइड्रोजन एंड रिमूव कर रहा है ऑक्सीजन, वो कौन सा होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। पुराने समय में ये कॉन्सेप्ट था। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जो थी वो कॉम्प्लीमेंट्री जाती थी। ठीक है, एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री होती थी, यानी कि साइड बाय साइड जाती थी। फिर आया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ये चीज आपने मे बी 9th-10th में भी पढ़ी है। ठीक है, ये चीज हो सकता है आपने 9th-10th में भी यही पढ़ा है, लेकिन हमने इसमें ये नहीं पढ़ना, हमने पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट को डीपली में। कुछ रिएक्शन में आपको करके दिखा देती हूँ, क्लासिकल पॉइंट की और रिएक्शन दिखा देती हूँ जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइड बाय साइड हो रही है, जिस कारण वो रिडॉक्स रिएक्शन बन रही है। ठीक है, जब मेरे पास रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइड बाय साइड होगी तो वो कौन सी रिएक्शन बनेगी? रिडॉक्स रिएक्शन बनेगी। ठीक है, चलिए मैं वो करके दिखा देती हूँ, थोड़ी सी स्पेस बना लूँ। चलिए, मेरे पास है 2H2 प्लस O2 जो बना रहे 2H2O, सबसे सिंपल रिएक्शन। अब यहाँ पर जो हाइड्रोजन है ये क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। हाइड्रोजन क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन में हेल्प कर रहा है। रिड्यूसिंग एजेंट हमेशा ऑक्सीडेशन में हेल्प करेगा और ऑक्सीजन के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो कि रिडक्शन में हेल्प करेगा। यहाँ पर क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है। ऑक्सीडेशन यानी कि हाइड्रोजन के ऑक्सीडाइज करेगा ऑक्सीजन को, यहाँ पे रिडक्शन होगी, रिडक्शन क्योंकि ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है, हाइड्रोजन के पास जा रहा है। सिमिलरली मेरे पास है जो मैंने रिएक्शन करवाई थी Fe2O से, चलो उसकी ना हम रिएक्शन करते हैं 2 एल्यूमिनियम के साथ, तो आइसो एल्यूमिनियम मेरे पास आएगा Al2O3 प्लस 2Fe। यहाँ पर इसके पास ऑक्सीजन पड़ी है ना, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा क्योंकि ऑक्सीडेशन को ऑक्सीजन को रिमूव कर देगा, तो यहाँ पे रिडक्शन करेगा। यहाँ पर ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया ना, ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया तो क्या बनेगा? रिडक्शन होगा, और जो एजेंट ऑक्सीजन को रिमूव करता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये बनेगा रिड्यूसिंग एजेंट। कैसे? ये ऑक्सीजन को लेके आ रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, यहाँ पे हो रही है ऑक्सीडेशन। एक और कर लेते हैं इफ यू वांट, एक और करते हैं। मेरे पास है H2S प्लस Cl2 विल फॉर्म HCl प्लस सल्फर।
अब यहाँ से ना सल्फर निकल रही है, यहाँ से सल्फर निकल रही है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हुई ना, रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। और यहाँ से क्लोरीन जाके लगेगा तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, राइट। यहाँ पर रिडक्शन हो रही है, रिड्यूसिंग एजेंट चल रहा है, सॉरी। यहाँ पर क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर क्या हो रही है, उल्टी लगा रही है, ये एरो से उल्टे लगा दे रही है, ऑक्सीडेशन होगी, सल्फर बाहर निकल गया मेरा, है ना, ऐसे ऐसे इधर गया, और यहाँ पर क्लोरीन इसके साथ आ गया, तो यहाँ पर होगी रिडक्शन। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, अब इसको ना आयनिक फॉर्म पे करेंगे हम। क्या करेंगे, या तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा रिडॉक्स रिएक्शन में। मेन हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट देखना था। चलिए अब करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट को, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, अब इसको फॉलो करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीडेशन। देखिए ऑक्सीडेशन में क्या आएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग वो प्रोसेस जिसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, जिसमें वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम, और ग्रुप ऑफ एटम, वो प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, वो कौन सी होगी, ऑक्सीडेशन। एग्जाम्पल देखो, मेरे पास है सोडियम, इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, Na पॉजिटिव प्लस दिस, ठीक है। मेरे पास है Sn2 पॉजिटिव ऑलरेडी, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन और निकाल दो, 4 पॉजिटिव, ठीक है। या आप ले लो, एक तो हो गया कि लेने से पॉजिटिव चार्ज में, इन दोनों में क्या फॉर्मेशन हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज। ये तो दो एग्जांपल होगी फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अगर मेरे पास ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, इसको डिक्रीज करना है। अगली में करेंगे एग्जांपल डिक्रीज इन नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीडेशन में ही आता है डिक्रीज इन नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज कम हो जाए, या तो बिल्कुल ही खत्म हो जाए, जीरो हो जाए, न्यूट्रल हो जाए कंपाउंड, या फिर अगर 4 नेगेटिव है तो 2 नेगेटिव आ जाए या 1 नेगेटिव आ जाए, राइट। तो ये होता है, मेरे पास है MnO4 2 नेगेटिव, एक चार्ज निकाल सकते हो, MnO4 1 नेगेटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, या मैं कहता हूँ 2Cl नेगेटिव है मेरे पास, Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रल हो गया ये। इसके अलावा देख लो एग्जांपल FeCN6, इस पूरे के पूरे कंपाउंड के ऊपर 4 नेगेटिव चार्ज है, क्या कर सकती हूँ, एक इलेक्ट्रॉन तो निकाल ही सकती हूँ, FeCN6 पूरे के ऊपर 3 नेगेटिव और एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, S2 नेगेटिव था, सल्फर 2 नेगेटिव था, सल्फर बना दिया, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, ये होगी मेरे पास ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। यही अगर मैं दो रिडक्शन, रिडक्शन क्या होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, इसके उल्टा होगा। इसमें हो रहा था वो प्रोसेस जिसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये वो प्रोसेस होगी जिसमें होगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम। देखिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, हम इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे, यहाँ पर क्या हो रहा है, डोनेशन हो रही है, वी आर डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स, व्हेन वी आर डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स हमारे ऊपर खूब नहीं आ रहे, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है। जब हम इलेक्ट्रॉन्स को गेन करें, हाँ जी मेरे पास पैसा आता रहे, मुझे कोई काम पूरा करना पड़े, so that covers in पाप और फिर नेगेटिव चार्ज रहेगा, सीधी सी बात है ना। तो क्या होगा मेरे पास क्लोरीन थी, इसको उल्टा कर दो, इसकी एक्शन को उल्टा कर दो, क्लोरीन थी, मैं 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, क्या बनेगा, 2Cl। चलो जी, मेरे पास सल्फर है, मैंने 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, क्या बना, क्या बना, S2 नेगेटिव।
ठीक है, मेरे पास MnO4 वन एक्टिव है, जैसे एक और इलेक्ट्रॉन डाल दिया, MnO4 टू एक्टिव हो गया, सेम इसमें केवल इसलिए मैंने ये लिखी थी CN6, तो सबके ऊपर क्या फोर नेगेटिव, सॉरी थ्री नेगेटिव चार्ज है, प्लस एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया, क्या बन गया FeCN6, तो सारे के ऊपर फोर नेगेटिव चार्ज बन गया। मान लो मेरे पास क्या है, ये तो था गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर था इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज, पहले वाले में ऑक्सीडेशन में क्या किया था, डिक्रीज नेगेटिव चार्ज। दूसरा क्या एग्जाम्पल हो सकती है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पर या तो क्या दो डिक्रीज डिक्रीज इन नेगेटिव चार्ज, या कह दो फॉर्मेशन ऑफ डिक्रीज इन नेगेटिव इन पॉजिटिव चार्ज, डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज या फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये हो सकता है। तो वैसे हमारे पास मैंने ऑलरेडी निकाल दी ये वाली फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज, तो ये काउंट हो गई। ठीक है, तो इसको तो लेते ही नहीं हम, इसको नहीं काउंट करते, सीधा हम ये लेते हैं कि मेरे पास क्या डिक्रीज हो रहा है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर मेरे पास फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो नीचे वाली दो लिखी है मैंने, ये दो, इसमें इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज होगा इन दोनों में। ठीक है, तो कहते हैं डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज कैसे होगा, मेरे पास Fe3 पॉजिटिव है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, क्या बना Fe2 पॉजिटिव, कम हो गया। मेरे पास Sb5 पॉजिटिव है, इतना पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, क्या हो गया Sb3 पॉजिटिव। मेरे पास Sn4 पॉजिटिव है, उसके अंदर मैंने दो इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, क्या बचा Sn2 पॉजिटिव। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गई ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट। क्लासिकल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, उसमें ऑक्सीडेशन हो रही थी, रिडक्शन हो रही थी। ऑक्सीडेशन क्या थी क्लासिकल कॉन्सेप्ट में, ऑक्सीडेशन क्या थी क्लासिकल कॉन्सेप्ट में, रुको मैं इसको ना अलग कर सकती हूँ। ऑक्सीडेशन क्या थी, एडिशन ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर ऑक्सीजन ऐड हुई है तो क्या होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, हाइड्रोजन क्या है इलेक्ट्रोपॉजिटिव। क्लासिकल कंसेप्ट में रिडक्शन क्या था, रिडक्शन क्या था, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जो क्या है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन वो क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिव। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट में क्या किया, ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। मान लो मेरे पास O2 है, उनमें से दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो टू नेगेटिव वैसे स्टेबल नहीं है, ये स्टेबल नहीं है, इसलिए मैं इसको एक बार करके दिखा रही हूँ। ठीक है, ऐसे मान लो चाहिए, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट रिडक्शन के गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन देखते हैं क्या होती है। अब देखेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, दो कॉन्सेप्ट से पता चल गया हमें ऑक्सीडेशन क्या होती है, रिडक्शन क्या होती है। एक तो आयनिक पॉइंट ऑफ व्यू से देख लिया मैंने, और एक मैंने एटॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, मॉलिक्यूलर पॉइंट ऑफ व्यू से देख लिया। अब देखते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, जिसमें हम कंबाइंड फॉर्म में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करेंगे। ज्यादा हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट हमारे पास ज्यादा बढ़िया होता है, ज्यादा बढ़िया माना जाता है, इजीली सॉल्व भी हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। चलिए आगे हम रिडॉक्स रिएक्शन, अब देखते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। तो जहां जहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं वो देखेंगे,
ऑक्सीडेशन जिसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन जिसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो ऑक्सीडेशन कब होती है, जब रिडक्शन होगी, और रिडक्शन कब होगी, जब ऑक्सीडेशन होगी। ऑब्वियसली जब कोई इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, दैट मींस कोई ना कोई वहां पर होगा इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए। देखो, अगर कोई इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है तो कोई तो होना चाहिए वहां पे गेन करने के लिए, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है दैट मींस वहां पर कोई है जो इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला है, तो ये वाइस वर्सा चलता है। ठीक है, इस तरह से वाइस वर्सा चलता है। मान लो मेरे पास है सोडियम सॉलिड फॉर्म में, उसके ऊपर से मैंने गैस पास करवा दी, क्या बनेगा, क्या बनेगा, देखो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, हमेशा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो आयनिक कंपाउंड बनाएंगे, क्या बनाएंगे, 2Na2O, सॉलिड फॉर्म में बना लेंगे। ठीक है, या मैं कह दूं, अरे सबसे सिंपल ले लो, सबसे सिंपल ले लो, ये नहीं समझ आ रहा ना, सबसे सिंपल ले लो, मेरे पास ये है, बचपन से करते आए, क्या बना, NaCl, पॉजिटिव इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव होते हैं, इसके ऊपर 2 नेगेटिव होते हैं हमेशा चार्ज, वो 2 नेगेटिव इसके अंदर इसके नीचे आ जाता है। 9th पता नहीं 10th क्लास का कौन पढ़ता है, ठीक है, इसलिए पैर के नीचे वो आता है हमारे पास। अब इसके अलावा मेरे पास है सोडियम ऑक्साइड, हाँ सोडियम ऑक्साइड तो चलो बन गया, इसको मैं अच्छे से दिखाती हूँ, देखो प्रॉपरली दिखाती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन हो रहा है, इसको अच्छे से दिखाती हूँ। हाँ जी, अब देखिए मेरे पास है 4N, ठीक है, सॉलिड में सोडियम है और मेरे पास ऑक्सीजन है जो कि गैसेस फॉर्म है, इन्होंने मिलकर क्या बनाया, 2Na पॉजिटिव, नीचे मेरे पास दो, आगे क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये है, ठीक है, और O के ऊपर मेरे पास आगे 2 नेगेटिव, गैस सॉरी सॉलिड फॉर्म में बने, गैस नहीं बना सॉलिड में बने। अब इसमें हो क्या रहा है, यहां से यहां तक सोडियम में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सोडियम में अपने 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए 2 to 4 हो रहा है, लॉस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुई है, ऑक्सीडेशन हुई है, और यहाँ पर ऑक्सीजन ने क्या किया, ऑक्सीजन ने उसको गेन कर लिया, गेन कर लिया, नेगेटिव चार्ज है इसलिए इसके ऊपर, इसलिए नेगेटिव चार्ज है, और 2 इलेक्ट्रॉन, दो किए के 4 के, देखो 2 दूनी 4 हो गया ना, यहाँ पर आगे 2 पड़े, गेन ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर क्या हुई, रिडक्शन होगी, यहाँ पे क्या होगी, रिडक्शन। सिमिलर ये सोडियम क्लोराइड बना देता हूँ, 2Na सॉलिड है, Cl2 गैसेस है, क्या बना रहे हैं, 2Na 1 पॉजिटिव Cl नेगेटिव विच इज सॉलिड। यहाँ पर सोडियम कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, 2 into 1, 2 into 1 कितना हो रहा है, loss of 2 electrons which forms oxidation, which forms oxidation। यहाँ पर क्लोरीन है, क्लोरीन क्या करे, गेन करे, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने 2 into 1, यहाँ पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, और जब गेन कर लिए इलेक्ट्रॉन को, नेगेटिव चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज आया तो क्या बना, रिडक्शन, क्या हुआ, रिडक्शन। ठीक है, तो गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर साइमल्टेनियसली चलते हैं, क्लियर। एक होती है मेरे पास ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ की होगी, मान लो मेरे पास सोडियम है, उसने दिखा दिया कि हाँ जी मैंने लूज कर दी है, किसको किए, क्लोरीन को किए, ऑक्सीजन किए, सल्फर को किए, किसको इलेक्ट्रॉन को लूज किया, नहीं पता, ये क्या होगी, फिर ऑक्सीडेशन हाफ होगी ना, ऑक्सीडेशन हाफ होगी। यहाँ पर मेरे पास ऑक्सीजन है, उससे 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए, 2 नेगेटिव बन गया, कहाँ से लिए इलेक्ट्रॉन, सोडियम से लिए, पोटेशियम से लिए, सल्फर से लिए, किससे लिए, नहीं पता। तो रिडक्शन में क्या हो गया, ये रिडक्शन में कितना हो गया, हाफ हो गया, इसको ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अब मेरे पास अगर ये ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन हाफ रिएक्शन पड़ी है तो पूरा कैसे करूंगी, यहाँ पे मैं इसको पूरा करती हूँ, बनेगी ये रिएक्शन जो मैंने छोड़ी है, यही रिएक्शन जो मैं इरेज कर रही हूँ वही बनेगी, देखना सेम ही चीज होगी यहाँ पे।
देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, मुझे यहाँ पे पता चल रहा है कि चार, दो दो ही चार हो रहे हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, सोडियम वाले पार्ट को, सोडियम का जो एस वाला पार्ट है जिसमें मैंने ऐड किया, तो यहाँ पे चार बन गए रिडक्शन, दैट मीन्स मेरे पास ऑक्सीडेशन में चार बनेंगे, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया चार। ठीक है, ये क्या थी, ऑक्सीडेशन हाँ रिएक्शन। ऑक्सीजन वाली मैंने उठा ली, जो रिडक्शन में आपकी वैल्यू उठा ली, O2 गैसेस फॉर्म में है, प्लस चार इलेक्ट्रॉन भी है, और क्या बना है, 2O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव नहीं, यहाँ पे आएगा मैंने गलत लिखा मेरे ख्याल से, नहीं हाँ ठीक है, 2O2 नेगेटिव। ठीक है, इसको तो किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ये तो ऑलरेडी 4 की फॉर्म में रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब इनको ऐड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है मेरे पास 4Na प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है, राइट हैंड साइड में आ रहा है मेरे पास 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, 4Na 1 पॉजिटिव। देखो 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, 4 आ जाएगा ना आगे, 4 आ गया, मल्टीप्लाई किया जब, 4Na 1 पॉजिटिव, 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 2O2 नेगेटिव। लेफ्ट हैंड साइड में भी चार इलेक्ट्रॉन है, राइट हैंड साइड में दोनों सेम पड़े हैं, कैंसिल कैंसिल। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों प्रोडक्ट पड़े हैं, दोनों आयनिक फॉर्म में है, दोनों कौन सी फॉर्म में, आयनिक फॉर्म में, तो क्या बनेगा 2Na 2, और यहाँ पर O इस तरह से कंबाइन हो जाएंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पर 2 नेगेटिव चार्ज है, आपस में कंबाइन होगी, 2Na2 वो बन गया। ये ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन, इस तरह से आप रिडॉक्स रिएक्शन कर सकते हो। ठीक है, सिमिलरली क्लोरीन वाला करके दिखा देती हूँ। क्लोरीन वाले में ये तो ऑक्सीडेशन हाफ की होगी, क्लोरीन की रिडक्शन हाफ की होगी। क्लोरीन गैस है, उसने दो इलेक्ट्रॉन्स लिए, तो क्या बना दिया 2Cl नेगेटिव। तो यहाँ पर ऑक्सीजन को छोड़ दो, यहाँ पे इसको सारे को छोड़ दो, अब इसको दोबारा करते हैं। यहाँ पे मैं लूंगी क्लोरीन, क्लोरीन है मेरे पास Cl2 तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, मेरे पास इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हुए, जितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे मैंने सिर्फ उतने ही काउंट करने, उतने ऊपर वाले के ले लिए, रिडक्शन हाफ होगी। इसको किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा 2Na, लेफ्ट हैंड साइड इधर क्या क्लोरीन ऐड कर दिया हमने, Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर Na पॉजिटिव, 2 के साथ मल्टीप्लाई है 2Na 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2Cl नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, 2Na प्लस Cl2, ये दोनों आयनिक फॉर्म में कंबाइन हो जाएंगे, 2NaCl। ठीक है, इसको हम कहते हैं ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, अब मैं लूंगी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट देख लो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट इसके हिसाब से तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो कौन सा होता है, आप ध्यान दें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा, वो substance which can accept one or more electron। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडेशन से उलट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट रिडक्शन से उलट होगा। ठीक है, तो वो सब्सटेंस जो एक्सेप्ट करे, ऑक्सीडेशन क्या था, लूज करे, लूज। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, अरे मैं एक्सेप्ट करने को तैयार, तो ऑक्सीडेशन से क्या है, वो तो बेवकूफ है। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट अब ऑक्सीडेशन का साथ देगा, तो वो कौन सा सब्सटेंस होगा, सब्सटेंस which can lose या give one or more electrons, वो क्या होगा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो इसमें मेरे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेंट से कहते हैं, क्या बोलते हैं ऑक्सीडेंट, तो इसको रिडक्टेंट, रिड्यूसिंग एजेंट को रिडक्टेंट से बोलते हैं।
देखिए मेरे पास redox रिएक्शन एक पड़ी है सोडियम क्लोराइड की, ठीक है। अब देखिए जो सोडियम है वो आयन बन गया, और वो कैसे बन रही है, वो एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, एक्सेप्टेंस हो रही है कि लूज हो रही है, लूज हो रही है। तो यहाँ पर देखिए जितने भी नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं किसकी वजह से आ रहे हैं, रिडक्शन की वजह से, नहीं लूज हो रहे हैं ना, रिडक्शन की वजह से हो रहे हैं। यहाँ पे अब आप मुझे बताओ कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट, सोचो जो एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये कौन सा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो गिव कर सकते हैं, लूज कर सकते हैं, ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। आगे पढ़ो, सोडियम क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट, और क्लोरीन क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पहले वाली रिएक्शन में ऑक्सीजन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो आज इतना ही करेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन के दो पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं क्या होती है, क्लासिकल और इलेक्ट्रॉनिक। नेक्स्ट जो क्लास आएगी उसमें टाइप्स देखेंगे। टाइप्स में आएगा हमारे पास डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। पहले डायरेक्ट को अच्छे से देखेंगे क्या होता है, उसको डीपली स्टडी करेंगे, फिर उसकी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कैसे सॉल्व करनी है। देन आएंगी हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, ऑक्सीडेशन नंबर, कैसे फाइंड आउट करने, क्या होता है, कैसे फाइंड आउट करना है। और मेरे ख्याल से इतना ही है आपका चैप्टर, ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे रिडॉक्स रिएक्शन होगी, ठीक है। वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो चैप्टर के लिए। और एक नॉमेनक्लेचर आता है हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे, जैसे कि कुछ होते हैं ना, कॉपर के आगे किसी के आगे 1 लिख दिया, किसी के आगे 2, आयरन के आगे किसी के आगे 1 लिख दिया, किसी के आगे 2 और किसी के आगे 3, वो ऑक्सीडेशन नंबर के बाद होता है। वो नॉमेनक्लेचर हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। So that's up for today. I will meet you in the next class.